नाउ लेट्स टॉक अबाउट द माइंड. सो जब हम लोग माइंड को रिफर करते हैं इन नॉर्मल लैंग्वेज व्हेन वी टॉक, इफ़ यू हैव टू सी समथिंग दैट यू हैव टू इवेल्युएट रीजन अबाउट, तो आप ब्रेन कंसिडर कर लेते हो उसे. जब हम माइंड बोलते हैं शब्द, तो हम काइंड ऑफ सोचते हैं कि हमारी अवेयरनेस भी जुड़ी हुई है उसके साथ में. टर्म माइंड, at different levels we are considering it something more than your just the brain. when you are saying कि मेरा ब्रेन आज काम नहीं कर रहा है, तो मतलब कि आप बहुत डेप्थ लेवल पर बात नहीं कर रहे हैं. पर माई माइंड इज़ नॉट वर्किंग, मतलब कि आप कॉन्शियस लेवल पर चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं. कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं जब जुड़ जाती है with your brain, with your intellect, then it becomes the mind. In general language, how we talk about it, that is what I'm trying to tell. मन, बुद्धि और अहंकार का जो हमारे 3 स्टेप्स होते हैं, उसमें जो मन वाला है, दैट इज़ कि मेरा मन ये नहीं कर रहा, मेरा मन वो नहीं कर रहा, ये फंक्शन भी ब्रेन का ही होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग में, है ना. क्योंकि आपके सबकॉन्शियस लेवल पर यू हैव रिस्टोर्ड सर्टन थॉट्स कि आई डू थिंग्स इन दिस वे. when something opposite is happening, something out of your comfort zone, then your brain tells you कि नहीं, ये करने का मन नहीं कर रहा है ना. या किसी दिन लेथार्जी फील कर रहे हो, सबकॉन्शियसली आपको लग रहा है कि आराम से पड़े रहने से काम चलता है, और आपका इंटेलेक्ट आपको कह रहा है कि नहीं, यू हैव टू गो आउट एंड यू हैव टू वर्क, यू हैव टू डू दिस थिंग और दैट थिंग. तो मन नहीं कर रहा है. मन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस विच इज़ योर सबकॉन्शियस, विच इज़ गेटिंग utilized by the brain itself. brain is using the signal. जब हम इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाते हैं, जहाँ पर हमारा मन, बुद्धि और अहंकार, अहंकार मतलब कि दी आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ, आप अपने आप को कैसा जानते हैं, आपकी क्या आइडेंटिटी है. जब बच्चे छोटे होते हैं तब दे आर नॉट दैट कॉम्प्लेक्स. एज दे ग्रो अप दे स्टार्ट डेवलपिंग देयर ओन सेल्फ आइडेंटिटी. उनका कोई एक स्वभाव, एक आइडेंटिटी बनने लग जाती है. फिर उसके बाद में वो कोशिश करते हैं कि वो उस आइडेंटिटी से चिपके रहे. हम लोग भी आज तक भी कोशिश करते हैं कि हमारी जो एक आइडेंटिटी बनी है, लेट्स से कि रुबीना जी बहुत ही शालीन स्वभाव की हैं, या फिर लेट्स से शी इज़ वेरी इंट्रोवर्ट. सो इफ़ देर इज़ अ चांस व्हेन अंदर से एक्सट्रोवर्ट होने का आ भी रहा है उनके अंदर से, स्टिल उनका ब्रेन को रेजिस्ट करेगा to keep her in the identity that she has created for herself, because हमें ऐसा लगता है कि identity will protect, और इसलिए हम अपनी identity के अंदर रहना चाहते हैं. वो हमारे लिए safe zone होता है. ये सारी जो चीज़ें हैं, all these elements, these are just a part of the brain. ये हम consciousness के level पर कैसे understand करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. Let's say I am holding this cup, तो I can say that I am aware that I am holding this cup. This cup may not be aware that it is held by me, है ना. I can talk about this, I can hold it, I can keep it down. It cannot do that all. तो मतलब I am aware then this cup. Now I am keeping the cup down. Let's talk about my hand. I am aware of my hand, or my hand is aware of me. Yes, I am aware of my hand. My hand will not start talking to me or क्या हाल है, मतलब इट विल लुक क्रीपी. सो आई कैन टॉक टू माई हैंड, माई हैंड कैन नॉट रिप्लाई इट बैक टू मी. ठीक है. सो दैट मीन्स अवेयरनेस मेरे पे है. अब आप सोचो कि लेट्स थिंक अबाउट अ थॉट. लेट्स थिंक, अभी ऐसा सोचोगे ना, माइंड इज लाइक वेरी क्रिएटिव. अगर आप बोलो अपने माइंड से कि थिंक ऑफ अ थॉट, इट विल नॉट गिव यू अ थॉट. सो लेट मी फिजिकली गिव यू अ थॉट कि हमारी जैसे क्लास होने वाली थी आज. सो यू हैड लॉट ऑफ थॉट्स कि अच्छा उसके पहले हमें क्या क्या काम निपटा लेने हैं. जब आप अपने थॉट्स को सोच रहे हो अभी इस वक्त पर, यू आर थिंकिंग ऑफ द थॉट्स दैट यू हैड, राइट. हु क्रिएट्स द थॉट्स? माइंड क्रिएट्स द थॉट. सो राइट नाउ माइंड इज वॉचिंग द माइंड, एंड इट इज पॉसिबल. इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन. व्हेन माइंड इज ऑब्जर्विंग द माइंड, सो विच इज कॉन्शियस? माइंड इज कॉन्शियस ऑफ माइंड at this moment. If you trace it even back, ठीक है, जहाँ पर फाइनली माइंड को भी कौन देख रहा है? Who is regulating the last one? That is the Chetana. That is the Chetana which is dissociated from the Karan Sharir. Now let's understand about the Sharir, the layers. There are 3 layers to it. One is
सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर. स्थूल शरीर इज व्हाट यू कैन सी, द फिजिकल बॉडी, जो कि आप लोग को दिखाई दे रही है अपनी आंखों से, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं. दिस इज द स्थूल शरीर. नाउ सूक्ष्म शरीर इज व्हाट, जो इसके भीतर है. बीच में मत पूछिए, मैं मौका दूंगी आपको, बस हाथ उठा करके रखिएगा अपना. सूक्ष्म शरीर इज द सटल बॉडी which is inside, which cannot be touched, felt, but it can be experienced. It still can be experienced. जहाँ पर आपका मन, बुद्धि, अहंकार आ जाता है, उसके भी अंदर subtler level is the कारण शरीर, that is the causal body. What is causal body? The cause of this life event, everything that is happening, it's all related to the कारण शरीर, जिसको हम प्रारब्ध भी बोलते हैं. ठीक है, तो आपका जितना कार्मिक चीजें हैं वो सब कारण शरीर से जुड़ा है, क्योंकि आत्मा से नहीं जुड़ा है. आत्मा इज नॉट कैरिंग द संस्कार, आत्मा इज कैरिंग द कारण शरीर टू हेल्प द कारण शरीर कंप्लीट द गोल्स दैट शरीर इज कैरिंग. यू आर नॉट कैरिंग एनी ऑफ इट. यू आर ऑलवेज सेपरेट एंड डिसोसिएटेड फ्रॉम इट. अब कारण शरीर क्या है, वो अपने पहले कई जन्मों के जो भी उसके रीजंस हैं टू बी इन दिस बॉडी एट दिस टाइम एंड डू द थिंग्स दैट इट इज डूइंग, वो हमेशा अपने प्रारब्ध से एसोसिएटेड है. जब आपको वो भी दिखाई दे जाए, एक्चुअली में इन एक्सपीरियंस, सब कहते हैं ना हमें पर्पस ऑफ द लाइफ चाहिए, पर्पस ऑफ द लाइफ, ये लॉन्गिंग क्यों आती है लोगों के अंदर? क्योंकि लोग अपने स्वाभाविक स्वरूप में पहुंच जाने की एक ट्रिगर के साथ ही होते हैं. जो स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं उनको सबसे अंदर पहले ये ट्रिगर आती है कि आई वांट टू मीट माय हायर सेल्फ, आई वांट टू फाइंड द पर्पस ऑफ माय लाइफ. क्यों आता है वो ट्रिगर? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि उनके कारण शरीर का क्या मकसद है. क्योंकि जिस दिन उन्होंने कारण शरीर को भी देख लिया, उस दिन वो कौन है? उस दिन वो आत्मा है. क्योंकि अगर आप आत्मा नहीं है तो आप कारण शरीर हैं. आपके जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं इस पूरे लाइफ में, वो सारे आपके कारण शरीर लेवल तक ही मिल जाएंगे, आपके कॉजल बॉडी तक ही मिल जाएंगे. जिस दिन आप कारण शरीर का साक्षात्कार कर लेंगे, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि ये भी मेरे से जुड़ा हुआ नहीं है, इसे भी मैं देख सकता हूँ. यानी कि ये भी मैं नहीं हूं, मेरा है, पर मैं नहीं हूं. तो जिस दिन आपने पर्पस ऑफ लाइफ भी देख लिया अलग अपने से, तो आप आत्मा लेवल पर पहुंच चुके हैं, यानी कि कॉन्शियसनेस लेवल पर पहुंच चुके हैं. कॉन्शियस को भी क्या पीछे कोई और देखता है? चेतना को भी कोई चेतना देख सकती है? ऐसा हम कह देते हैं कि जो महाचेतना होती है तुर्यावस्था, वो इसको भी देख लेती है. पर जब आप चेतना रूप में देखते हैं तो आप अपने कारण शरीर को देखते हैं और कुछ झलक और भी कई लोगों के कारण शरीर को देख लेते हैं, इसलिए आपको दूसरों की भी चीजें समझ में आती हैं. पर आप जब और ज्यादा नॉलेज बेसिस पर पीछे चले जाते हैं, पीछे ड्रैग होते हुए, जब आप महाचेतना रूप में बन जाते हैं, तो सारी कॉन्शियसनेसेस आपको अपने भीतर दिखाई देती हैं. ठीक है, अब इस फैक्ट को थोड़ा लॉजिकली 2-3 स्टेप में प्रूफ करते हैं. ठीक है, लेट्स से इमेजिन करिए कि मेरे हाथ में एक मिट्टी का पॉट है. ठीक है, जो होता है ना जिसमें हम लोग पानी भरते हैं गर्मी में, मिट्टी का पॉट है. एवरीथिंग दैट यू कैन सी इन द मिट्टी का पॉट इज व्हाट? मिट्टी, मड. एवरीथिंग यू कैन टच इन द पॉट इज व्हाट? मड. एवरीथिंग यू कैन फील, उसको तोड़ देंगे, ऐसा चूरा बनाएंगे, क्या बनेगा? मड. उसी से कुछ और शेप बना देंगे, क्या बनेगा? मड. ठीक है, इज द पॉट एनीथिंग अदर देन मड? नो. नाउ द वेरी बेसिक थिंग इज causality and cause, they should be there for the occurrence of something. मान लीजिए कि रुबीना जी हैं, तो उनके माता पिता थे, they came together and that's why she is here. ठीक है, तो अगर सोर्स है तभी जाकर के तो कोई उसका आउटकम दिखाई देगा. अभी हमने फंक्शनैलिटी को डिसोसिएट कर दिया. मड ही है, तोड़ दो फोड़ दो, बचता जो हाथ में है वो मड है.
everything can be sensed, felt, experienced, remains is mud. ठीक है. Now you consider कि एक step behind, अगर पॉट ही नहीं था, पॉट का कोई कॉज ही नहीं है, इट हैज़ लॉस्ट इट्स शेप, इट हैज़ लॉस्ट इट्स कॉज. इट वॉज सपोज टू बी हियर टू सर्व एज अ पॉट. इट हैज़ लॉस्ट इट्स कॉज. सो वॉट रिमेन्स? अगर रुबीना नहीं है, उनके पेरेंट्स कभी साथ में नहीं आए, सो वॉट रिमेन्स? Existence remains. So it is, we start with the concept of I exist in existence. Then you go with the concept ki existence and me, we coexist. And then you end up with the place existence only remains. Then where the existence is happening? Because you can see the existence of yourself and everything. Who are you? You are the Chetana in which existence is happening. ठीक है? So where the existence is happening? Within you. You all can say that you all can see me, so I exist, okay? Definitely I can exist. आप validate कर लोगे, आपस में बोल दोगे. But can you prove my existence without your own existence? So if you exist, I also exist. If you do not exist, I also don't exist. None of this exists. So that means the whole existence is happening within you. And who are you? Chetana. I am pure eternal awareness. Yes, Varnika, you have a question? मैम, इसीलिए वो कहा जाता है कि एक से अनेक बनने की इच्छा, because existence wanted to experience its own existence. Yes. So then there's a beautiful story about this. There is God, and then he thought, अच्छा, you संगीता जी, you also have a question? फटाफट से पूछ लीजिए. मैम, ये एग्जिस्टेंस का थोड़ा सा वापस बता दीजिए. नहीं, मैं समझा और देती हूँ, वापस नहीं बताऊंगी, मज़ा नहीं आएगा उसमें फिर. हाँ, समझा दीजिए. ठीक है. So there's a beautiful story. There was God, and only God is there alone, nothing else. So he thought कि let's create something. So he decided to create a no God. So God and no God, दो लोग हो गए अभी. So because the game is being created by the God himself, so the no God actually started to believe that he is no God. Now the whole play is about that the no God will go through a journey in which he has to finally again remind himself that he is God only. He was never separate. So the yatra of Chetana is just to realize that he or she or genderless, they were always Mahachetana only, just with some samskar, thinking that they have this liability, they have this thing to be done, they have that thing to be done. लोग बोलते हैं ना कि नहीं, सब कुछ भी कर लिया तो कम से कम कर्म तो अपना हमें पूरा करना पड़ेगा, पर कर्म भी आपके उस लेवल पर नहीं है. और कैसे रियलाइजेशन एक क्षण में आपके सारे भ्रम तोड़ देता है, वो मैं आपको अगेन एक स्टोरी से बताती हूँ, शायद आप लोगों ने सुनी होगी. देयर इज़ अ ब्यूटिफुल प्रिंस, लाइक एक राज महल है, उसमें एक राजा रानी और उनका बच्चा है, ठीक है, और स्मॉल बॉय लाइक 4-5 ईयर ओल्ड. तो इतने छोटे बच्चों में ऐसे लड़का लड़की पता नहीं चलता है, सब एक जैसे लगते हैं बच्चे. तो देयर इज़ अ प्ले हैपनिंग इन देयर राज्य, एंड रानी डिसाइडेड दैट कि इसको हम लोग जो राजकुमारी का रोल है वो इससे करवाते हैं, इसको लाइक अ फीमेल आई विल डेकोरेट हिम. तो उन्होंने उससे राजकुमारी का रोल करवाया, एंड ही वॉज लुकिंग सो क्यूट लाइक अ गर्ल. सो शी आस्क्ड द पेंटर्स कि इसकी एक बढ़िया सी पोर्ट्रेट बनाओ, और थोड़ा सा मतलब जिस एज में है उससे थोड़ा सा बड़ा में कैसा लगेगा राजकुमारी अगर होता तो, क्योंकि उनको राजकुमारी की बहुत इच्छा थी. तो उन्होंने कहा वैसा एक पोर्ट्रेट बनाओ. तो उन्होंने पोर्ट्रेट बना दिया. नाउ द राजकुमारी, ये
बात पुरानी हो गई, राजकुमार बड़ा हो गया, उसने ही वॉज ऑल इन टू मैनली एक्ट्स, ही वॉज लर्निंग मार्शल आर्ट्स एंड एवरीथिंग. एक दिन वो अपने स्टोर रूम जो होता है वहाँ का कक्ष, उसमें जा रहा है एंड ही इज़ चेकिंग ऑन कि पहले कैसे हथियार यूज़ होते थे एंड ऑल. वहाँ पर उसने वो पोर्ट्रेट देखा, स्टोर रूम में रखा था. द इंस्टेंट ही सॉ दैट पोर्ट्रेट ही फेल इन लव विद दैट गर्ल एंड ही वॉज सो मच इन लव विद हर. अब वो थोड़ा बहका बहका रहने लगा, जैसे नए नए प्यार में होते हैं लोग, दिखाई देख के पता चल जाता है उनका चेहरा. तो घर वाले सोच रहे कि इसका काम वाम में मन तो लग नहीं रहा है, बुलाओ, राजकुमार है, हम करवा देंगे शादी. तो उन्होंने बुलाया कि बताओ कौन है, लड़की कौन है, ये बताओ. तो उसने कहा लेकिन मेरे को उसी से ही शादी करनी है. उसने कहा हाँ करा देंगे, तुम बताओ तो सही. तो उसने कहा कि वो पोर्ट्रेट रखी हुई है एंड आई वॉन्ट टू मैरी हर. तो पोर्ट्रेट लेके आए, सारे हंसने लग गए पुराने वाले. कहने लगे आप लोग हंस क्यों रहे हो? कह रहे बेटा किसी से करा देंगे, इनसे नहीं करा सकते. कह लगे क्यों? कह लगे क्योंकि ये तुम ही हो, इट इज़ यू ओनली, इट्स योर पोर्ट्रेट. अब बताओ क्या ये जा करके दुख में रोएगा? नहीं. दस द मोमेंट यू रियलाइज इट, यू सी इट राइट इन फ्रंट ऑफ यू कि दैट इट्स यू, देयर इज नो कंफ्यूजन लेफ्ट. वन सीन कांट बी अनसीन, it is that crystal clear. But you have to see it at the experiential level, the way the Rajkumar was able to see, oh, it is me only, how can I marry myself? And the confusion, the trauma, everything is gone.